हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल अकाउंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कई बार देखा है कि बच्चों को क्वेश्चंस समझ में नहीं आता या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही इजी और बेस्ट ट्रिक आपके लिए बनाई है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। सबसे पहले, अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दूसरी बात, अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं या फिर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो वीडियो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा कि हम किस टॉपिक की डिस्कशन कर रहे हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इससे होगा क्या, आप उस कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास फंडामेंटल अकाउंटेंसी का जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी होती है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। शॉर्ट में इसे IOD। आपको एग्जाम में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, कंप्लीट लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट, इसके सिंपल से मेथड हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको मैं कुछ बुक के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था कि हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड, इसके कितने मेथड है जिससे हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसका एक सिंपल अगर मैं बात करूं तो एक पहला मेथड है जिसको हम सिंपल मेथड ही बोलते हैं। सिंपल मेथड कैसे यूज करेंगे, उसके लिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला एक बता दूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सिंपल मेथड से फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट इनटू मंथ बाई 12 इंटू रेट बाई 100। ये इसका फॉर्मूला है, आपको लर्न भी हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अब इसको निकालते कैसे हैं, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जब भी आप सिंपल मेथड से कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको दो बातें बोलता है। या तो वो बोलेगा कि एवरी मंथ कोई पार्टनर कैश विड्रॉ करेगा। अगर वो कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता है तो एवरी मंथ में तीन कंडीशन होंगी। या तो वो बोलेगा एवरी मंथ बिगिनिंग, यानी हर मंथ के बिगिनिंग में, लाइक 1 अप्रैल को उसने बैलेंस विड्रॉ किया, तो इसका मतलब हो गया मंथ का बिगिनिंग। तो इस तरीके से वो एवरी मंथ अमाउंट बैंक से विड्रॉ करेगा। या वो बोल सकता है मिड ऑफ द मंथ, मीन्स 15th को, अगर किसी मंथ की 15th को अगर वो पैसा निकालता है, विड्रॉ करेगा, तो उसको हम मिड ऑफ द मंथ बोलेंगे। और सेम कंडीशन है उसके लिए, अगर वो एंड ऑफ द मंथ कैश विड्रॉ करता है तो यहां पर हमारी कंडीशन क्या हो गई, एंड, यानी कि वो मंथ हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अब इसमें निकालने की कैलकुलेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट इस चीज को लर्न करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लर्न कुछ भी नहीं करना, आपको बस ट्रिक फॉलो करनी है। इसकी क्या ट्रिक यूज करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है, अगर आप बिगनिंग के लिए यूज करते हैं तो बिगनिंग में आपको मैं एक बता दूं, जब भी कोई पार्टनर बैलेंस विड्रॉ 1 तारीख को करता है बिगनिंग ऑफ द मंथ, तो वो 12 मंथ में कितना बैलेंस निकाल लेगा, उससे तो आपको टोटल बैलेंस पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए बिगनिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कितने मंथ की कैलकुलेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, टोटल होते हैं 12 मंथ प्लस 1/2, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 13/2, यानी कि 6.5। यानी बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए आप वैल्यू क्या यूज करेंगे, 6.5। करेक्ट। ये हमारे पास क्या होता है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अगर वो कहता है एंड ऑफ द मंथ, तो एंड ऑफ द मंथ के लिए स्टूडेंट एक मंथ मैंने आपको क्या कहा था, ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि 31st को अगर आप कैश विड्रॉ करोगे तो नेक्स्ट मंथ काउंट होता है।
तो उसमें क्या करना है, अपोजिट, बस एक माइनस करना है, ये वैल्यू हो जाएगी 11/2 मीन्स 5.5। एंड ऑफ द मंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, 5.5, और ये टॉपिक आपको 100% क्लियर हो जाएगा। और मिड ऑफ द मंथ मैंने आपको क्या बोला था, हर महीने के मिड में यानी कि 15 तारीख को अगर वो पैसा विड्रॉ कर लेता है तो उसमें वो 12 मंथ में कितना पैसा विड्रॉ करेगा, और उसकी कैलकुलेशन क्या होती है। मिड के लिए स्टूडेंट कोई भी ट्रिक यूज नहीं करनी, सीधा 12 बाई आप क्या करोगे 2, सीधा कितना लगेगा 6 मंथ। तो मिड के लिए आपको सिर्फ 6 मंथ ही यूज करने हैं। इसके लिए एक सिंपल सा अगर मैं ट्रिक बताऊं, अगर मैं स्टूडेंट कहता हूं कि मिस्टर एक्स पार्टनर है जो 5000 विड्रॉ करता है एवरी मंथ, और कब, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एवरी बिगिनिंग ऑफ मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में अगर वो पैसा विड्रॉ करता है तो उसके लिए मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था, टोटल अमाउंट इनटू मंथ बाय 12 इनटू रेट बाय 100। इस टॉपिक में मान लीजिए अगर मैं ले लेता हूं 6% अगर उसने चार्जेस पे करने हैं तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां पे टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, एक्स ने 5000 रुपीज एक महीने विड्रॉ किए तो 12 मंथ में कितना विड्रॉ करेगा 60,000। तो सिंपल यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं 60,000 सॉरी। कितने मंथ, उसने बोला बिगिनिंग मंथ। बिगिनिंग के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, या तो आप डायरेक्ट 6.5/12 करेंगे या आप 12.12 + 1/2 के फॉर्म में भी कर सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगा 6.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 6/100। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 60,000 का 6.5 निकालेंगे डिवाइड बाई 12 तो हमारे पास आ जाएगा 32,500 इंटू में उसका 6% निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1950। ये आपका क्या स्टूडेंट निकल गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस मेथड से, सिंपल मेथड बाई, अगर क्वेश्चन में कहता है एवरी मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग मिड और एंड की कैलकुलेशन निकालने का मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया आपको। इससे बेस्ट कोई ट्रिक नहीं हो सकता, आप सबसे इजी तरीके से निकाल सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूंगा, सेकंड टाइप में क्वेश्चन बोल देता है कि क्वार्टरली, अगर उसने पैसा कैसे निकाले हैं क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली विड्रॉ किया होगा तो इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास क्वार्टर कितने का होता है 3 मंथ का। तो अगर वो 3 मंथ में क्वार्टर में अगर पैसा विड्रॉ करता है तो कंडीशन वही 3 लगेंगी, या तो बिगिनिंग वाली, या वो मिड में पैसा निकालता है एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में, या हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, या हर 3 महीने बाद एंड में वो पैसा विड्रॉ करेगा। तो उसकी कंडीशन क्या है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। अगर हम क्वार्टर बिगिनिंग का निकालते हैं तो कितने क्वार्टर होते हैं 3, कितने मंथ होते हैं 12, तो 12 में आप क्या करोगे 3 प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2, सिंपल आ जाएगा 15/2, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 7.5। मिड के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता स्टूडेंट, 12/2 सिंपल करोगे तो 6 मंथ आपके निकल के आ जाएंगे। अब ये वाला पॉइंट सेम वैल्यू हमारी सिंपल मेथड में भी आती थी। और एंड के लिए हम क्या करेंगे 12 में से 3 कम कर देंगे क्योंकि हमारे एक क्वार्टर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 9/2, इट मीन्स 4.5। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई। इसी के बिहाफ पे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज कीजिए कि अगर कोई पार्टनर 4000 अगर विड्रॉ करता है एवरी बिगिनिंग क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर वो पैसा विड्रॉ करेगा, सबसे पहले आपको निकालना है टोटल अमाउंट। तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी 4000 इंटू 4, करेक्ट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16,000।
तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, सबसे पहले हम निकालेंगे IOD और इसमें हमें निकालना है टोटल अमाउंट इनटू मंथ बाई 12 इनटू रेट बाई 100। अब टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, उसने कितने क्वार्टर, यानी कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो टोटल वैल्यू उसने 16,000 ही पैसा विड्रॉ किया होगा। और मंथ, क्योंकि बिगिनिंग के लिए अभी मैंने रूल बताया है 7.5 लगाएंगे, 7.5 बाई 12 इंटू रेट। अगर मान लीजिए मैं रेट की वैल्यू मान ले जाता हूँ 5%, तो 5 बाई 100। तो इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 16,000 का 7.5 बाई 12 करेंगे तो 10,000, उसका 5% निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 500। ये हमारा इंटरेस्ट चार्ज। तो आई होप कि आपको सिंपल मेथड और क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर और एवरी मंथ की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कराना बता दिया है कि कैसे कैसे वैल्यू निकलेगी। इसमें एक और मेथड है, वो है हमारा स्टूडेंट प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं बेसिकली अनइक्वल अमाउंट के लिए। अनइक्वल अमाउंट लाइक डिफरेंट मंथ में डिफरेंट अमाउंट अगर वो विड्रॉ करता है तो उसके लिए हम प्रोडक्ट मेथड ही यूज करेंगे। प्रोडक्ट मेथड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाएगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर्मूला। प्रोडक्ट अमाउंट बाई 12 इंटू रेट बाई 100। सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, मान लीजिए कि किसी पार्टनर ने अगर कोई बैलेंस, मान लीजिए 30 अप्रैल को उसने पैसा विड्रॉ किया बैंक से 6,000 रुपीज, फिर उसने अगला विड्रॉ किया है 30 जून 8,000, 30 सितंबर 12,000 विड्रॉ किए, 31 दिसंबर 5,000 उसने विड्रॉ किया, 31 जैन 10,000 विड्रॉ कर लिया। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसमें मैं मंथ कंसीडर कर रहे हैं कि कितने मंथ रिमेनिंग है। 31 मंथ जो क्लियर हो चुका है तो नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, मई। तो मई और मार्च तक टोटल हमारे मंथ होते हैं, टोटल स्टूडेंट्स 11। हमारे पास टोटल कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी इसकी 66,000। ऐसे ही 30 जून क्लियर हो गया, जुलाई से कंसीडर करेंगे तो हमारे पास कितने मंथ होंगे 9, मल्टीपल करने पे आएगा 72,000। सितंबर के बाद आता अक्टूबर से मार्च हमारे कितने मंथ होते हैं 6 मंथ, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 72,000। 31 दिसंबर से मार्च हमारे पास 3 मंथ होते हैं तो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 15,000। और 31 जैन से 2 मंथ हमारे कंसीडर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20,000। इन सब का टोटल कर लेते हैं, टोटल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2,45,000। तो ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, प्रोडक्ट अमाउंट आ गया। प्रोडक्ट अमाउंट से मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन करने वाला हूं। ये हमारे पास लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अमाउंट लिखेंगे प्रोडक्ट डिवाइड बाई 12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कीजिए कि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज लगाएंगे वो लगाएंगे 8%। तो क्या आएगा, प्रोडक्ट अमाउंट हमारा आ गया 2,45,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 8%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी पॉइंट में 1634। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आ गया। तो हमारे पास बेसिकली 3 ही मेथड है, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके उस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चंस कुछ और प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज में मैं आपको
दिखा देता हूँ बुक में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले स्टूडेंट क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन है, राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रॉ अ पर्सनल यूज 1,20,000 एंड 80,000। इंटरेस्ट चार्ज बोल रखा है 6% पर एनम। ये चीज अंडरलाइन करनी है यहाँ पे, 6% पर एनम। कोई मंथ कोई डेट कंसीडर नहीं कर रखी यहाँ पे, सिर्फ उसने बोला 6% पर एनम। तो इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 28, और बुक का एडिशन है 2019 का, और पेज नंबर है पेज नंबर 2.85। राम इंटरेस्ट ऑन, सबसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस किस का अमाउंट निकालेंगे, राम का और मोहन का। राम ने टोटल विड्रॉ किया था 1,20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। अब इसमें कोई मंथ के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। जब मंथ के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम 6 मंथ ही कंसीडर करेंगे, यानी कि वो वैल्यू 6 मंथ की ही निकलेगी, 6/12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी 3,600। ये हमारा राम का अमाउंट आ गया। मोहन ने कितना विड्रॉ किया था 80,000 और 6% 6 मंथ। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2,400। क्लियर? तो अब हम लोग इसी के साथ एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। 29 में कह रहा है स्टूडेंट्स, ब्रिज एंड मोहन क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है, ब्रिज मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म, दे विड्रॉ 48,000 36,000 रिस्पेक्टिवली। अब उन्होंने कैश विड्रॉ किया है एवरी मिड ऑफ द मंथ। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे तो स्टूडेंट्स आपको सिंपल सा क्या लिखना है, 29 क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ब्रिज का कितना आएगा, तो ब्रिज की वैल्यू हमें दे रखी है स्टूडेंट 48,000। 10% पर एनम बोला है उसने, बट साथ में उसने बोला एवरी मिड ऑफ द मंथ। मिड के लिए क्या लगाते हैं 6/12। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 2,400 एज इट इज। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं मोहन की, तो मोहन ने टोटल विड्रॉ किया है 36,000, 10% और एवरी मिड ऑफ द मंथ के लिए लगाएंगे 6/12। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 1,800। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31। तो 31 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वन ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म हैज अ विड्रॉ 9,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। साफ साफ गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब आपको आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करनी है, सिंपल। और अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। इसका अमाउंट फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट इनटू मंथ बाय 12 इनटू रेट बाय 100। क्लियर? अब इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें टोटल अमाउंट क्या आएगा
उसने 9,000 विड्रॉ किए थे एवरी ईच क्वार्टर, तो लिखेंगे कितना 36,000। टोटल विड्रॉ आ गया उसका 36,000। मंथ क्या बोला, एंड ऑफ द मंथ 4.5/12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6%। तो इसको हम कैलकुलेट करने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, 810। ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की